दिवंगत दारोगा लालजी यादव की मौत की जांच सीबीआई से कराने के बहाने बीजेपी ने जेएमएम को जोर का झटका धीरे से दिया है। दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर किया गया है, जिसमें बीजेपी नेता अनुरंजन अशोक ने कहा है कि लालजी यादव की मौत के तार कहीं न कहीं अवैध उत्खनन के साथ जुड़े हैं और इस अवैध उत्खनन में राज्य सरकार के एक मंत्री और उनके रिश्तेदारों की भूमिका है। पलामू के दिवंगत दारोगा लालजी यादव की मौत की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर बीजेपी नेता अनुरंजन अशोक ने हाई कोर्ट में पीआईएल किया है। प्रार्थी ने इस मामले को अवैध उत्खनन से जोड़ते हुए राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री के भाई वीनू ठाकुर, पलामू एसपी, डीटीओ और एसडीपीओ को पार्टी बनाया है। याचिकाकर्ता ने इन सभी लोगों की संपत्ति की जांच की भी मांग अदालत से की है। अनुरंजन अशोक ने जनहित याचिका में इस बात का जिक्र किया है कि पलामू गढ़वा में जो अवैध क्रशर उत्खनन का काम चल रहा है, उसमें मुख्य भूमिका मंत्री मिथिलेश ठाकुर की है। याचिका के मुताबिक प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक इनके संरक्षण में पलामू गढ़वा से बिहार जाता है। याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक का कहना है कि हाल ही में उस क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी लालजी यादव द्वारा की गई आत्महत्या दरअसल अवैध उत्खनन की ओर रेखांकित करती है और इसलिए ये घटना आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की ओर इशारा करता है। पीआईएल में कोयला उत्खनन का मामला है, अवैध कोयला उत्खनन का है, बालू चोरी का है, गिट्टी चोरा के क्रशर से वो सब बिहार बेचने का है। ये लोग बिहार भारी मात्रा में स्मगलिंग कर रहे हैं। दिन भर में जो है कम से कम 200 ट्रक जाती है बिहार। और ये लालजी यादव चूँकि हमारे यहाँ का संथाल परगना का रहने वाला था, वो ईमानदार अफसर था और जिसके वजह से उसको जो है इतना पीड़ा जो है झेलना पड़ा और लास्टली उसकी हत्या हुई है। वो आत्महत्या नहीं किया है। मेरा मानना है कि वो उसकी हत्या हुई है और उसकी हम लोग सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। मालूम हो कि याचिका में जिस मंत्री और उनसे जुड़े लोगों पर आरोप लगाया गया है, वो मंत्री गढ़वा से जेएमएम के विधायक हैं। जाहिर है मंत्री या उनकी पार्टी के लिए यह याचिका कई सवाल खड़े करती है, लेकिन पार्टी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। जाहिर है मामला हाई प्रोफाइल और सरकार जेएमएम दोनों की छवि से जुड़ा है, इसलिए इस पर बयान देना सबके लिए संभव नहीं। बहरहाल पुलिस अधिकारी लालजी यादव की मौत की सीबीआई जांच के बहाने दायर याचिका राजनीतिक हो सकती है। मामला अब माननीय अदालत के पास है। जाहिर है इस पर माननीय न्यायालय को जो फैसला लेना है वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस याचिका के बाद इतना तो तय है कि ये मुद्दा राजनीतिक रूप से अभी और तूल पकड़ेगा। लालजी यादव की मौत की जांच सीबीआई से होगी या न होगी, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस मामले में बीजेपी नेता ने दायर याचिका से जो करंट पैदा किया है, उस करंट से सत्ता पक्ष अभी काफ़ी दिनों तक झटकता रहेगा। रांची में कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ न्यूज विंग के लिए मधुकर आनंद। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.